मैत्रेय उवाच अथ तस्य विप्रेरुद्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं सम्पद्यत। अब राजा बेन तो मरा हुआ पड़ा है, पुनः फिर विप्रेयी ब्राह्मणों ने तस्य विपन्नस्य महीपते, उस मरे हुए राजा की, तस्य मने उस, विपन्नस्य मने मृतस्य, महीपते मने राज्ञा बेनस्य, महीपत मने राजा बेन, तस्य मने उस, विपन्नस्य, अरे अपुत्र से है, अपुत्र से है ना, हाँ विपन्नस्य तक हमने गलत पढ़ी है, पता नहीं कहीं पढ़े होंगे तो विपन्न सीधा मरा हुआ तो पड़े था, विपन्न नहीं था। अब इसके बाद तस्य महीपते, वो राजा बेन पुत्र से रहित था, कोई पुत्र उसके नहीं था, हैं? तो पुनः फिर से विप्रों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम, उसकी भुजाओं का मंथन किया, बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम, भुजाओं का मंथन किया। अब क्या हुआ? मिथुनम समुपद्यत, एक पुत्र और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न, भुजाओं का मंथन किया ना, तो पुत्र और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न, दोनों भुजाओं का मंथन किया, एक भुजा से पुत्र हुआ, एक भुजा से पुत्री हुई। अब मिथुनम माने एक पुत्र पुत्री का जोड़ा समुपद्यत उत्पन्न हुआ। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः उद्धवन् सन्तुष्टा विदित्वा भगवत्करम्। तत् मिथुनं जातं दृष्ट्वा, तत् उस जातम उत्पन्न हुए मिथुनम जोड़े को दृष्ट्वा देख करके ब्रह्मवादिनः ऋषयः ऊचु, ब्रह्मवादी ऋषि लोग बोले, तत् उस मिथुनम जोड़े को जातम पैदा हुआ, दृष्ट्वा देख करके ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादी लोग, ऋषि लोग ऊचु बोले, भगवत कलाम, ये भगवान के ही कला अवतार हैं, ऐसा विदित्वा जान करके परम संतुष्टा, ऋषि लोग बहुत संतुष्ट हो गए। भगवत कलाम, ये भगवान की कला अवतार हैं, ऐसा विदित्वा जान करके परम संतुष्टा, बहुत संतुष्ट हो गए। ऋषि ऊचु एष विष्णु भगवता कलाभुवनकारिणी इयं च लक्ष्मा सम्भूति पुरुषस्य न पायिनी। ऐसा ये भगवतः विष्णु कला, भगवान विष्णु की कला है। ऐसा माने यह पुत्र, पुल्लिंग का प्रयोग है, ऐसा यह पुत्र भगवतः विष्णु कला, भगवान विष्णु की कला है। कैसी कला? भुवन पालिनी, भुवनों का पालन करने वाली, ये भगवान की कला है। और ये कन्या कौन है? इयं च, ये कन्या भी लक्ष्म्या संभूति, लक्ष्मी की अवतार है, जो पुरुषस्य, परम पुरुष परमात्मा से अनपायिनी, कभी अलग नहीं होती। पुरुषस्य, परम पुरुष परमात्मा से इसका अपाय माने वियोग नहीं होता, सभी हमेशा ही भगवान के ही समीप रहती हैं। ये लक्ष्मी के अवतार है। अयं तो प्रथमो राज्ञं पुमान् प्रथयितायसा त्रिनाम महाराजो भविष्यति कृतोत्सवात्। अयं पुमान, ये जो पुरुष है, राज्ञां प्रथमा, राजाओं में प्रथम राजा है, पहले राजा नहीं थे, ये राजाओं का पहला राजा होगा। अयं तो यह पुमान जो पुत्र है, पुरुष है, वो राज्ञां प्रथमा, राजाओं का प्रथम राजा होगा। यशः प्रथयिता,
अपने यश का विस्तार करेगा। पृथु विस्तारे, पृथु का धातु का अर्थ है विस्तार कर। यशः प्रथयिता, अपने यश का विस्तार करेगा, इसलिए इन महाराज का नाम पृथु भविष्यति, पृथु ही हो जाएगा। पृथुर नाम महाराजो भविष्यति, इन महाराज का नाम पृथु होगा। और पृथुश्रवा, ये बहुत यश वाले होंगे। पृथु माने व्यापक होगा, विशाल होगा, इनका सर्व माने यश, ये बहुत यशस्वी राजा होंगे। इयंच सुदति देवी गुणभूषण भूषणा अर्चना ममरारोहा पृथुरेवा वरुन्धति। इयंच, और ये जो कन्या है ये देवी है। सुदति, सुंदर दांतों वाली है। सुदति, सुंदर दांतों वाली देवी है। गुण भूषण भूषणा, गुणों को भी विभूषित करने वाली है, गुणों के भूषणों से भूषित है। इसका नाम अर्ची होगा, अर्चिर नाम, इसका नाम होगा अर्ची। परारोहा, ये सुंदरी होगी, सुंदरी कन्या। पृथु में एव और रुंधति, राजा पृथु के साथ ही विवाह करेगी। भाई एक हाथ से उत्पन्न हुई, एक हाथ से राजा उत्पन्न हुआ, अलग अलग जन्मस्थली है, और वो भगवान से कभी अलग नहीं होती है। तो अर्ची नाम की वो पृथु के साथ ही विवाह करेगी। प्रथम एव अवरुंधति, पृथु के साथ ही विवाह करेगी, उनका नाम होगा अर्ची। एष साक्षात् धरेरंसो जातो लोकरे रक्षया इयं च तत्पराहि श्रीमनुजन्येन पायिनी। ईशः, ये बालक साक्षात हरे अंशः जाता, साक्षात भगवान के ही अंश से पैदा हुए। साक्षात हरे अंशः जाता, भगवान के अंश से ही पैदा हुए हैं। किस लिए पैदा हुए हैं? लोक रक्षया, लोगों की रक्षा करने के लिए। और इयंच, ये जो है तत्परा, उन्हीं के आश्रय में रहने वाली, श्री अनुजज्ञ, लक्ष्मी की अवतार है, पैदा हुई। श्री माने लक्ष्मी की, अनुजज्ञ मैंने पैदा हुई है। अनपायिनी, कभी भगवान से अलग नहीं हो सकती। अपाय माने अलग होना, अनपाय माने अलग न होना। ये भगवान की अनपायिनी है, भगवान से कभी अलग नहीं हो सकती हैं। तम, उन राजा पृथु की विप्रा, ब्राह्मण लोग प्रशंसा करने लगे। गंधर्व प्रवरा, श्रेष्ठ गंधर्व लोग, गंधर्वों में प्रवर में श्रेष्ठ, वे लोग जगु गाने लगे। सिद्धा, सिद्धों ने, सुमनो धारा मुझु, फूलों की वर्षा करने लगे। और स्वर्ग, स्वर्ग की स्त्रियां यानी अप्सराएं नृत्यंत, नाचने लगे। शंख तूर्य शंख, तूर्य माने तुरही, मृदंग आदि, नेतु बजने लगे। दिवी, आकाश में, दुंदुभयः, नेतु, दुंदुभियां बजने लगे। तत्र, वहां पर, सर्व उपाजन, तत्र वहां पर, सर्वे सभी लोग, उपाजन आए। कौन कौन लोग? देव, ऋषि और पितृणाम गण, पितरों
पितरों का गण, ऋषियों का गण, सर्वे उपाजन, वहां पर सभी लोग आए। ब्रह्मा जगत गुरु ब्रह्मा जी देवई सह, देवताओं के साथ आश्रय वहां आकर के, यानी जगत गुरु ब्रह्मा देवई सह, देवताओं के साथ सुरेश्वरी, देवताओं को देवई सह असुरेश्वरी, बड़े बड़े देवताओं के साथ, सुर माने देवताओं के ईश्वर इंद्रादिकों के साथ आश्रय आकर के वैन्यस्य प्रभु के, वैन्यस्य माने वेद पुत्र से, वेद के पुत्र प्रथु, उनके दक्षिणे हस्ते दाहिने हाथ में गदा भरता चिन्हम दृष्टवा, गदाधारी भगवान के चिन्हों को देखा। वैन्यस्य पृथु के दक्षिणे हस्ते दाहिने हाथ में गदा भरता, गदाधारी भगवान के चिन्हम दृष्टवा, चिन्ह देखे, और क्या देखा? पादयोरभिन्नं च हरे राम यस्या प्रतिहतं चक्रं मनसा परमेष्ठिना। पादयोः चरणों में अरविंदं च कमल का चिन्ह देखा। पादयोः पैरों में, दोनों पैरों में अरविंदं च कमल का चिन्ह देखा। तम उन्हें हरे कलाम मैंने, ये भगवान के ही कलावतार हैं ऐसा मान लिया। तम उनको हरे कलाम, भगवान के ही कलावतार हैं ऐसा मैंने मान लिया। तुम कब आ गए? अच्छा, हम इधर गए। हाँ, तो उनके कमल देखा दोनों पैरों में, तो समझ गए कि हरे कलाम भगवान के ही कलावतार हैं। यस्य अप्रतिहतं चक्र, जिनके बिना कटा हुआ चक्र हाथ में हो, सह परमेष्ठिनः अंशः, वो परमात्मा का अंश होता है। यस्य जिसके अप्रतिहतं बेरोक बिना कटा हुआ चक्र कर चिन्ह हो, तो सह वो परमेष्ठिनः अंशः, परमात्मा का ही अंश है। तस्याभिषेकाराधो ब्राह्मणे ब्रह्मवादिने अभिषेचनिकान् तस्मै आचरो सर्वतो जना। ब्राह्मणे ब्रह्मवादी भी, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने तस्य उन प्रभु का अभिषेक करना आरंभ कर दिया। तस्य उनका अभिषेक करना आरंभ माने आरंभ कर दिया। इसने ब्रह्मवादी भी ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने सर्वतो जना, लोग सभी ओर से, सर्वतो माने सभी जगह से, जना लोग अभिषेचनिकानि, अभिषेक की सामग्रियां आज्ञा लाने लगी। अभिषेचनिकानि, अभिषेक की सभी सामग्रियां आज्ञा लाने लगे, लाए। सर्वतो जना, सभी जगह से लोग। सहित समुद्रादिरेयो सभी लोग भेंट लाए। सरित नदियां, समुद्र, गिरयः माने पर्वत, नागाः नागलोक, गावः गौएं, खगाः पक्षी, मृगाः मृगलोक, देवः
उपायनम और उपहार समाज लेकर के आए। सर्वे सभी लोग उपायनम उपहार की सामग्रियां समाज लेकर के आए। शोभिषिक्तो महाराज सह महाराजा, वो महाराज प्रभु अभिषेकता, उनका अभिषेक हो गया तो सुवासा, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, माने सुंदर, वासा माने वस्त्र पहने, असाधु अलंकृता, अच्छी प्रकार से अलंकार धारण किया, सके धैर्य को। अब पत्नियां अर्चिसा, अपनी पत्नी अर्ची के साथ जो अलंकृतया खूब अलंकारों से सजी हुई थी, अलंकृतया अलंकारों से सजी हुई पत्नियां अपनी पत्नी अर्ची के साथ विरेजे शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे। अग्नि इव अपरा, मानो एक दूसरे अग्नि थे। अपरा अग्नि इव, दूसरे अग्नि के समान शोभायमान हो रहे थे। तस्मै जारधनदो एवं वीरवरासनं वरुणसलिलश्राव मातपत्रं शशिप्रभं। धनदः कुबेर ने हैमम सोने का आसन तस्मै उनके लिए जहार अर्पण किया दिया। हे वीरवर, वीरों में श्रेष्ठ विदुर जी, धनदः कुबेर ने तस्मै महाराज पृथु के लिए हैमम सोने का आसन जहार मैंने दिया, अर्पण किया। अब वरुण ने सलिलश्रावम, जिससे जल की बूंदें छिड़क रही, सलिल माने जल, सरव माने गिर रहा हो, ऐसा आतपत्र माने छल कर दिया। ऐसा था छल, शशित प्रभम, चंद्रमा के समान कांति वाला। वरुण जी ने सलिलश्रावम, जल की बूंदें बरसाने वाले आतपत्रम, छत्र को दिया, जो शशित प्रभम, चंद्रमा के समान प्रभा माने कांति वाला था। आतपत्र, आतपत्र, आतपात्रयते इति आतपत्र, आतपत्रम जो धूप से रक्षा करता है, छत्ता, आतपत्र माने छत्ता, शशि प्रभम, चंद्रमा के समान कांति वाला छत्ता दिया। वायुश्च बालव्यजने धर्मकीर्तिमयं स्रजं इन्द्रगिरिप्रमुख्यस्थं दण्डं संयमनं यमम्। वायुश्च, वायु देवता ने बालक भेजने, छोटे छोटे पंखे दिए। बाल माने छोटे, बेजन माने पंखे। देखा ना, बसों में लोग हाँकते रहते हैं, केवल अपने ऊपर हवा होए, दूसरे के पास क्यों जाए, छोटा छोटा पंखा लिए हाँकते रहते हैं। तो वायुश्च, वायु देवता ने बालक भेजने, छोटे छोटे व्यजन पंखे दिए। धर्म ने कीर्तिमयी सजम माने हार दिया। कीर्तिमयी माने कीर्ति से युक्त, कीर्ति फैलाने वाला, सजम माने हार दिया। इंद्र ने उत्कृष्टम किरीटम, श्रेष्ठ मुकुट दिया। इंद्र किरीटम उत्कृष्टम, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ, किरीट माने मुकुट इंद्र ने दिया। और यमः, यमराज ने संयमनम, प्रजा पर संयम करने के लिए दंड दिए। ये डंडा ले, इससे प्रजा को हाँकना अच्छी तरह से, ऐसा दंड दिया। ब्रह्मा ब्रह्मायं परमं भारतीहारमुद्रं हरिसुदर्शनं चक्रं तत्पज्ञव्याहरं श्रियम्। ब्रह्मा ने ब्रह्मरूपी वर्म माने कवच दिए,
काली ने ब्रह्मरूपी कवच दिया, भारती सरस्वती ने हारम उत्तम हार अर्पण किए, हरि भगवान ने सुदर्शन चक्र दिए, तत्पत्नी भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। अव्याहताम कभी कम न होने वाली श्रीयम लक्ष्मी देवी, अव्याहताम जो निरंतर पूर्वोत्तर जिसकी वृद्धि होती रहे, कभी कम ना हो, कभी रुकावट ना हो, ऐसी श्रीयम लक्ष्मी दी है। 10 रुद्र शतचन्द्रं तदाम्बिका सोमो मृतमयान स्वास्त्वष्टारूपाश्रयं रथम्। रुद्र जी ने 10 चंद्र 10 चंद्रमा के चिन्ह जिसमें बने हो, ऐसे 80 मने तलवार दिया, 10 चंद्राकार 80 मने तलवार रुद्र ने दिया। पार्वती जी ने 100 चंद्रमा के आकार वाली तलवार दी। पार्वती जी क्या है क्या, तुम 10 चिन्ह वाली दे गए, 100 चंद्रमा के चिन्ह वाली तलवार। तथा अंबिका पार्वती जी ने 100 चंद्रमा के आकार वाली तलवार दी। सोमा चंद्रमा ने अमृतमयान अश्वान, अमृतमय घोड़ों को दी। अमृतमयान अमृत जैसे, अश्वान घोड़े किसने दिया? सोमा चंद्रमा ने। त्वष्टा ने रूपाश्रय रथम, सुंदर रूप वाला रथ दिया। रूप का आश्रय जिसमें था, जो सुंदर रूप वाला था, ऐसे रथ को त्वष्टा ने दिया। अग्निराज अग्नि ने अजगौ चाप अजगौ, ये धनुष का नाम है अजगौ, ऐसा चाप माने धनुष अग्नि ने दिया। सूर्यदेव ने रश्मिमयान किरण रूपी त्रिशूल बाणों को दिया। किरण रूपी बाण, रश्मिमयान माने किरण रूपी त्रिशूल बाणों को सूर्य जी ने दिया। पृथ्वी ने योगमय पालके, योगमय खड़ा हुए थे, योगमय योग से युक्त पालके खड़ा हुए थे। देव अंतरिक्ष में अन्वहम प्रतिदिन पुष्पावली, फूलों की पंक्ति, फूलों की वर्षा, वो फूलों की वर्षा करने लगे। नाट्यम सुगीतं नागेतं अन्तर्धानं च केचरा हृदयसाशिषा सत्या समुद्रासंगमात्मजम्। नाट्य संगीत, बाधित माने बाजे, और अंतर्धान माने गायब होने की विद्या। खेचरा गगनचारी देवताओं ने, खेचर खच्चर ने, खच्चर तो बात अलग हो जाएगी। खेचर खे आकाशे चरंती इति खेचरा, आकाश में चलने वाले। खेचर में देवताओं के लिए प्रसिद्ध। आकाश में पक्षी भी चलते हैं, आकाश में सूर्य भी चलता है, चंद्रमा भी चलता है, और भी राक्षस भी आकाश में दौड़ते हैं, लेकिन खेचर प्रसिद्ध देवताओं के लिए। खेचरा आकाश में देवताओं ने नाट्य संगीत और अंतर्धान होने की विद्या दी। और ऋषय सत्य आशीष, ऋषियों ने सत्य होने वाले आशीर्वाद दिए। ऋषियों के पास आशीर्वाद के अलावा विचारों के पास नहीं किया है, तो सत्य आशीष, ऋषियों ने सत्य आशीर्वाद दिए। समुद्र में आत्मजन शंखम, अपने से उत्पन्न हुआ शंख समुद्र ने दिया। तो समुद्र ने आत्मजन, अपने से उत्पन्न हुए शंख को समुद्र ने दिया।
नदियों ने उस महात्मा राजा के लिए रथ दी थी, रथ के लिए सड़क दी थी। तुम्हारा रथ अगर जाएगा तो हम रास्ता दे देंगे, पर्वतों ने कह दिया रास्ता दे देंगे, हैं? तो सबसे दवा समुद्रों ने, पर्वतों ने, नदियों ने उस महात्मा राजा के लिए रथ दी थी। रथ के लिए दी थी मैंने गई, मैंने रथ का जाने के लिए मार्ग दे दिया। सूत मागध और बंदी तम उस राजा की स्तुति करने के लिए उपस्थित तैयार हो गए। सूत मागध बंदी तम माने राजा की स्तुति करने के लिए उपस्थित हो गए, तैयार हो गए। सूत मागध बंदी जानते किसे कहते हैं? ओहो, सूता पौराणिका प्रोक्ता, पुराणों की कथा कहने वाले को सूत कहते हैं। और मागधा वंश संस्कार, मागध लोग जो हैं वो वंश की परंपरा का वर्णन है। तुम्हारे बाबा ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे। मागधा वंश संस्कार। और बंदीनस कमल प्रज्ञा, बंदी जो है निर्मल बुद्धि वाले हैं, जैसा प्रस्ताव होगा वैसे ही वो लोग प्रशंसा करते हैं। ये सूत मागध बंदी कर रहे हैं। बंदी माने कैदी नहीं है, सूत मागध बंदी है। पुराणों की कथा कहते हैं। तब माने उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित तैयार हो गए। स्तुति करने वालों को अभिप्रेत्य जान करके ये लोग मेरी स्तुति करना चाहते हैं, ऐसा अभिप्रेत माने ज्ञात्वा जान करके प्रभु जी थे जो बन्या देव के पुत्र थे, प्रतापवान बहुत प्रतापशाली थे। इन्होंने मेघ निर्हरा दया, मेघ के गर्जन के समान वाचा वाणी से प्रहसन हंसते हुए इदम अब्रवीत इस प्रकार बोले। मेघ निर्हरा दया, मेघ के गर्जन के समान शब्द वाली वाचा वाणी से प्रहसन हंसते हुए इदम अब्रवीत इस प्रकार बोले। पठोवाच हे सूत हे मार्गदर्शो सौम्य बंदी हो, लोगे संसार में अधुना इस समय अस्पष्ट गुण से मेरे गुण कोई भी स्पष्ट नहीं है। अभी उसमें क्या तुमने गुण देखे हैं? अस्पष्ट गुण से किसी गुण ने अभी मेरा स्पर्श नहीं किया। जैसे घर में माताएं बच्चों को खिलाती हैं, बच्चा छोटा है अभी कुछ नहीं जानता है, दुनिया में आंखें खोली है, बच्चा है बड़ा हो जाएगा, दिल्ली जाएगा, रहेगा, बारात लेके जाएगा, ऐसा कहती है ना माताएं। तो अभी उसने क्या देखा, वो क्या कहना दुल्हन क्या होती है, वो क्या कहना बारात लेके कहाँ जाऊंगा, लेकिन माताएं कहती हैं ऐसा उसको गिराते हुए, ऐसे ही कहते हैं। तो उसी प्रकार मेरे वचन को अभी कौन सा गुण ऐसा है जो कुछ में स्पर्श किया हो? लोगे संसार में मेरा स्पर्श गुण से किसी गुण ने स्पर्श नहीं किया। तो किम आश्रय, किन गुणों का आश्रय लेकर के मैं सवह योग्यता मेरी स्तुति आप लोग करेंगे।
का आश्रय लेकर मैं स्तवः योज्यताम्, इस गुण का आश्रय लेकर आप लोग मेरी स्तुति करेंगे। मामयि अभूवन्, मेरे विषय में वह गिरा आपकी वाणियां तथा मां अभूवन्, कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तुम कह दो तुम बड़े बहादुर बनोगे और न बहादुर बन पाया तो तुम कहोगे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, अगर न विजय प्राप्त कर पाया तो अभी मुझमें क्या गुण तुमने देखे। मैं मेरे विषय में वह गिरा आपकी वाणी तथा व्यर्थ मां अभूवन् न हो जाए, ऐसे वचन बोलो। तस्मात् परोक्षे स्मृतस्मृतान्यरं करिष्यथ स्तोत्रमभीष्य वाच सत्योत्तमश्लोकगुणानुवादे युगोषितं न श्रवयन्ति सभ्या। तस्मात्, इसलिए परोक्षे, परोक्ष काल में यानी बाद में, अस्मत् उपश्रुतानि, मेरे यश को, मेरे गीतों को अलंकरिष्यते, अच्छी प्रकार से गा लेना। जब गुण मुझ में आ जाए तो अस्मत् उपश्रुतानि, मेरे यश को अलम पूरी तरह से करिष्यते, गान कर लेना, मेरा स्तोत्र कर लेना। हे अपीच्य वाचा, हे मधुर वचन वाले, अपीच्य माने मधुर, वाचा माने वचन वाले, मैं स्तोत्रम, मेरे स्तोत्र को, मेरी स्तुति को अलंकरिष्यते से पूरी तरह से कर लेना, लेकिन अभी नहीं, बाद में करना। सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादी, जब तक भगवान के गुण हैं, उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवादों के सच माने होने पर जुगुप्सितम, घृणित अपनी निंदा को, संतः सज्जन पुरुष न स्तमयन्ति, स्तुति नहीं करवाते हैं। जब तक भगवान के गुण हैं तब तक भगवान के गुणों का गान कीजिए, निंदित मेरे गुणों का गान मत कीजिए, क्योंकि आप लोग का गान किया वो गुण में ना आए तो। सति उत्तम श्लोक गुणानुवादे, उत्तम श्लोक माने भगवान के गुणों के होने पर, जुगुप्सित माने घृणित अपनी निंदा को, संतः न स्तमयन्ति, संत लोग स्तुति नहीं करने देते। इसलिए अभी तो तुम भगवान के गुण गाओ, मेरे यश को बाद में गान कर लेना, जब गुण मुझ में आ जाए तब। महात्मनि कर्तुमीशा कास्थावके स्थावयते सकोऽपि तेषा भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनाः शङ्कुमतिर्न वेद। अरे गुण आज नहीं है आप में, लेकिन आप तो ऐसे गुण लाने में समर्थ तो हैं, इसलिए हम आगे स्तुति कर रहे हैं। महद गुणा, महान गुणों के आत्मनि, अपने में, कर्तुम करने के लिए, लाने के लिए, ईशा समर्थ हो, इसलिए हम स्तुति कर रहे हैं। महद गुणा, महान गुण, आत्मनि, अपने में, कर्तुम करने के लिए, ईशा समर्थ है आप, इसलिए हम गुणों का गान कर रहे हैं। बोले ईश्वर भी कहस्तावा गया है, कौन सा स्तुति कराने वाला, असतो भी, नीच पुरुष भी स्थावयते, अपनी स्तुति कौन कराएगा। आज नहीं आप गुण, लेकिन आप ला तो सकते हैं, इस बात पर भी कौन अपनी स्तुति कराएगा। है स्थावक माने स्तुति करने वाला, स्तुति चाहने वाला पुरुष। असतो भी, अगर नीच भी है तो कहस्तावयते, कौन अपनी स्तुति कराएगा। अगर कहो कि ते अस्य अभविष्य, अरे ये गुण इसमें नहीं है लेकिन हो तो जाएंगे बाद में, ते वे गुण, अस्य इसके लिए, अभविष्य हो जाएंगे, इसलिए हम स्तुति कर रहे हैं। इति विप्रलब्धा, इस प्रकार भागा गया
उम्मती पुरुष जनावहासम न भेद, लोगों के उपहास को नहीं जानता। तुम ऐसे गुण हो जाएंगे इसलिए हम आदेश नहीं कर रहे हैं, कोई मूर्ख प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन बुद्धिमान पुरुष इसको निंदा समझता है कि गुण है नहीं और तुम गुणगान करोगे। तो उम्मती मैंने बुद्धि पुरुष जनावहासम, लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, विप्रलब्धा मैं ठगा जा रहा हूँ, इस बात को उम्मती ही न दे, कोई भी पुरुष नहीं जानता कि ये गुण हो जाएंगे, हम इसकी स्तुति कर रहे हैं। इस बात से पुरुष प्रसन्न हो जाता है, बुद्धिमान पुरुष प्रसन्न नहीं होता। जो लोग समर्थ भी हैं, आत्मना स्तोत्रम, अपने स्तोत्र की स्तुति की जुगुप्सन की घृणा ही करते हैं। अति विश्रुता, भले ही वो विश्रुत माने प्रसिद्ध हो, पर भुआ माने समर्था, समर्थ पुरुष आत्मना स्तोत्रम, अपनी स्तुति को जुगुप्सन की घृणा ही करते हैं। अति विश्रुता, भले ही वो प्रसिद्ध क्यों ना, फिर भी अपनी स्तुति को निंदा करते हैं। क्यों कि ह्रीमंता, जो लज्जाशील है, परमोदारा, जो अत्यंत उदार है, वो अपने पौरुष को अगर कोई निंदा करता है तो विगतहिता, वो उसे भी निंदित समझते हैं। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, अरे आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े बहादुर हैं, अरे नहीं ऐसा मत करो। उदार लोग यही कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा मत करो। तो हीरीमंता, जो लज्जाशील पुरुष होते हैं, परमोदारा, अत्यंत उदार पुरुष होते हैं, वो अपने पौरुष को भी विगतहिता माने निंदित ही समझते हैं, अपने पराक्रम की भी प्रशंसा नहीं करने देते हैं। वयं त्वविदिता लोके श्रुताद्या वेदैमवे कर्मवे कथमात्मानं गापयिष्यामः बालात्। हे सूत, अद्यापि आज भी वयं लोके, हम संसार में बरीम भी श्रेष्ठ गुणों से अभिदिता, अपरिचित ही है। वयं तो अभिदिता, हम अभिदित हैं, अभी पहचान नहीं हुई हमारी। श्रेष्ठ अद्यापि, आज भी बरीम भी श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। तो आत्माना कथम का पैसे, अपनी प्रशंसा के गीत कैसे गवाएंगे? ऐसी प्रशंसा के गीतों से तो बालक खुश हो जाता है। जब से हमने बताया, माताएं गोद में लेकर के, बच्चा है, बहुत अच्छा है, दिल्ली लेके आएगा, है तो बालक खुश हो जाएगा, ध्यान में जाऊंगा। अब दुल्ही क्या होता है उसको पता नहीं है, है? ऐसे ही हम भी बरीम भी माने श्रेष्ठ, कर्म भी माने कर्मों के द्वारा, अभिदित माने अभी अपरिचित है। बालकों की तरह अपनी प्रशंसा कैसे सुन सकते हैं? श्रीमद्भागवते